ईरान ने एक मिसाल कायम की कि मुस्लिम वर्ल्ड के बाकी उम्मा पूरी OIC और हमारा अपना मुल्क, हमारे हुक्मरान कहाँ हैं। हमारी ये खामोशी इंतहाई तशवीशनाक है, जहाँ एक साजिश के तहत जो फस्तायत पर मबनी वर्ल्ड है, जो इस्लामोफोबिया का शिकार है, नस्ल कशी कर रहा है फ़लस्तीनी भाइयों की, वहाँ हमारी हुकूमतें और OIC खामोश है। ये इंतहाई शर्मनाक बात है। और जनाब स्पीकर, आज तय हो गया कि जो पाकिस्तान में रजीम चेंज हुई थी वो भी मुस्लिम दुश्मनी का शाखसाना था। अगर आज इमरान खान होता तो आज पाकिस्तान की आवाज़ पूरी दुनिया के अंदर बुलंद होती और फ़लस्तीनी भाइयों की बात इमरान खान करता, क्योंकि वो हमारा लीडर जिसने कहा था कि एब्सोल्युटली नॉट। और आज जो हुक्मरान बैठे हैं, जो अमेरिकन नवाज, और जिस तरह उन्होंने हमारी खुद मुख्तियारी को दाव पर लगा दिया है। अभी आपकी क़यादत में मैं ईरान के प्रेसिडेंट को मिलकर आया हूँ। जनाब स्पीकर, ये कौमें होती हैं और ये मुल्क होते हैं। तो मुझे और इसी तरह जब इमरान खान ने कहा था एब्सोल्युटली नॉट, तशरीफ रखें पटेल साहब। जी स्पीकर साहब इंशाअल्लाह वो वक्त आएगा जब एक मिनट ठहरना जी डोगर साहब बात कीजिए। साहब मैं बात खत्म कर रहा हूं। साहब मैं बात डोगर साहब, पटेल साहब जी, वो वक्त आएगा जब हकीकी मानों में इस मुल्क में अवामी हुकूमत आएगी और पाकिस्तान का हर दिल अजीज लीडर इमरान खान इस मुल्क का वज़ीर आज़म बनेगा। और हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने जनाब स्पीकर क्या बात कही थी कि पानी पानी कर गई मुझे कलंदर की वो बात, पानी पानी कर गई मुझे कलंदर की वो बात, तू झुका जब गैर के आगे, ना मन तेरा ना तन। जी जनाब स्पीकर, अब मैं आता हूं अपने असल मौजू की तरफ। जी, यहाँ अपोजिशन लीडर साहब ने बात की, जो आपने गुज़श्ता सेशन में हमारे 2 मेंबरान को सस्पेंड किया। जी, मैं इस असेंबली में पहले अपोजिशन के बेंचों पे था, आप स्पीकर थे, फिर हम गवर्नमेंट के बेंचों में चले गए, आज फिर अपोजिशन में है। ये वक्त बदलता रहता है। पटेल साहब, अगर आप इंटरप्ट ना करें तो आपकी प्लीज एड्रेस द चेयर। बात तो अच्छा चले, बात पटेल साहब, चले बात पटेल साहब प्लीज तशरीफ। स्पीकर साहब जी मैं बात कर रहा हूं जी हाउस के माहौल को ठीक करने की। मैं हाउस के माहौल को ठीक करने की बात कर रहा हूं। एहतजाज हमारा जमहूरी हक है, वो हम डट कर करेंगे, उससे हमें कोई नहीं रोक सकता। लेकिन पिछली असेंबली में स्पीकर साहब आप गवाह हैं, मैंने आपको एक वीडियो भी शेयर की। यहाँ जितनी विस्लें बजाई गई, जितने बाजे बजाए गए, हमारे स्पीकर असद कैसर साहब ने बड़े तहम्मुल का मुजाहरा किया, बुर्दबारी का मुजाहरा किया। और मैं आइन फाड़ा गया, जो कुछ तूफान बदतमीजी होना था वो हो गया। हम आगे बढ़ते हैं। आपकी इज्जत नहीं फाड़ा गया, आप हमारे कस्टोडियन हैं। नहीं फाड़ा गया जी, आप हमारे कस्टोडियन हैं। मैं ये चाहूँगा कि आप इस हाउस को, बल्कि मैं कहूँगा कि आप इसको विड्रॉ करें। बिजनेस एडवाइजरी में हम बैठ रहे हैं, हम बैठ के हाउस को किस तरह चलाना है हम तय करेंगे जी। और मुझे उम्मीद है कि आप कस्टोडियन का किरदार अदा करते हुए दोनों तरफ के बेंचों के मेंबरान को साथ लेकर चलेंगे। यही मैं चाहता हूं स्पीकर साहब कि हम यहाँ इसको आगे लेकर चलें एक खुशगवार माहौल में, लेकिन हम एहतजाज करेंगे। इस तरह की चीज़ें
हमें रोक नहीं सकती। हमारे जो इरादे हैं वो ये है कि हम पहले दिन से समझते हैं कि स्पीकर साहब ये फॉर्म 47 की पैदावार है और ये रिजेक्टेड है। ठीक बहुत है। शुक्रिया सर। नवीद कमर साहब, वुड यू लाइक? वकार जी भुट्टो से लेके आज दिन तक पाकिस्तान की जितनी भी पॉलिटिकल लीडरशिप रही है, उन्होंने एक ही किस्म का स्टांस रखा है, विच इज़ इन फेवर ऑफ आवर नेबरिंग कंट्रीज। तो कोई एक लीडर या दूसरा लीडर उस पर सबकत नहीं ले सकता। हम सब जो हैं एज अ नेशन, हम ईरान की न सिर्फ तारीफ करते हैं, ईरान को अपना भाई समझते हैं, एंड आई थिंक वी शुड कंटिन्यू टू डू दैट। दूसरी बात जो डोगर साहब ने कही regarding what happened in the assembly on the session in the joint session और उसके बाद की आपकी जो एक्शन था to suspend the 2 members। किसी भी स्पीकर के लिए किसी मेंबर को सस्पेंड करना ना एक अच्छी बात है, ना कोई पसंदीदा बात होती है। ये तो एक्सट्रीम एक्शंस होते हैं। एक्सट्रीम एक्शंस एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेस में लिए जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली ये मेरी 8वीं नेशनल असेंबली, 9वीं टोटल असेंबली है। आई थिंक हर असेंबली पिछली से रिकॉर्ड तोड़ जो है वो चीज़ें करती है जो और हमें पीछे लेके जा रही हैं, आगे नहीं लेके जाती। इट शुड बी अ एंडेवर टू इम्प्रूव ऑन आवर परफॉर्मेंस। अगर हम ये कंपेयर करेंगे कि पिछली दफ़ा ये खराबी थी लेकिन इस दफ़ा हम उससे बढ़ के कुछ करें, तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपको इंडोर्समेंट ज़रूर मिलेगी। लेकिन देखिए, पार्लियामेंट इज नॉट गवर्नमेंट, पार्लियामेंट इज बोथ गवर्नमेंट एंड ऑपोजिशन। अगर पार्लियामेंट मजबूत होती है तो ऑपोजिशन मजबूत होती है। पार्लियामेंट में लोग वोट लेके आते हैं ताकि लोगों के मसाइल जो हैं वो रेज हों, और वो अपॉर्चुनिटी हम गवाते हैं जब हम पार्लियामेंट को पार्लियामेंट करके नहीं लाते। एहतजाज करना 100% आपका हक है, हर पार्लियामेंट में एहतजाज होता है, लेकिन पार्लियामेंट में एहतजाज के साथ साथ इश्यूज भी रेज होते हैं। चाहे गवर्नमेंट का क्रिटिसिज्म हो, ये भी मेरे हिसाब से हम एब्डिकेट कर रहे हैं उसको। मेरी भी लीडरशिप जेल में होती, शायद मैं भी एहतजाज करता रहता, मैं उस बात से नहीं डिनाई कर, लेकिन लोगों का भी सोचें। इसको बहुत कुछ हुआ है इस हवाल में, मैंने कहा मैं खुद गवाह हूं। कोई भी ऐसी असेंबली नहीं रही है जिसका मैं मेंबर नहीं था, सो आई हैव सीन इट ऑल। लेकिन वी शुड इम्प्रूव, वी शुड सिट डाउन एंड इम्प्रूव दिस सिचुएशन। हमें यहाँ को हाउस करके चलाना चाहिए, और उसके लिए अगर माहौल अपोजिशन की तरफ से हाथ बढ़ाया गया है तो मेरा ख्याल है गवर्नमेंट की तरफ से भी ये हाथ बढ़ाना चाहिए। और हम दिल में ये चीज़ें रखने की बजाय हम इनको बैठ के डिस्कस करें। इनको बिजनेस एडवाइजरी कमेटी इज़ अ फोरम जिसमें ये सब कुछ हो सकता है। थोड़ी बहुत हम अपनी इंट्रोस्पेक्शन भी ज़रूर करें कि आया क्या हम उन लोगों के साथ सिंसियर हैं जिन्होंने हमें यहाँ भेजा है। अगर हैं तो फिर हमें उनकी बेहतरी के लिए काम करना चाहिए, न सिर्फ सियासत के लिए। सो आई वुड एंडोर्स द रिक्वेस्ट दैट हैज कम इन फ्रॉम द ऑपोजिशन। जी, थैंक यू। मैं आमिर साहब, आपने अच्छी बात की, और आज भी जब मैंने आप लोगों को इनवाइट किया था कि प्रेसिडेंट ऑफ ईरान ने कहा था कि स्पीकर आ जाएं, तो मैंने उनको मैसेज ये दिया कि स्पीकर इज़ इनकम्प्लीट विदाउट गवर्नमेंट एंड ऑपोजिशन। मैं जितनी जमातें यहाँ हैं, जितने मेंबरान बैठे हैं, हर एक का एक एक नुमाइंदा लेके गया। मैं बड़े लीडर नहीं, अपने जैसे लीडर लेके गया, अपने लेवल के, जैसे आप हैं, मैं हूँ, नवीद हैं, जो ताकि हम बड़ों को ज़रा अभी पीछे रखें, जब वक्त आएगा इंशाल्लाह वो भी जाएं। तो हमने मैसेज वहाँ जाके क्या दिया, उम्र में बड़े, तो मैंने मैसेज वहाँ यही दिया था हमने जाके कि
पूरी पार्लियामेंट इररिस्पेक्टिव, आप दोनों के डिफरेंसेस जरूर होंगे, मगर वो डिफरेंसेस इश्यूज के ऊपर हैं। मगर जहां पाकिस्तान की इज्जत का सवाल आता है या पाकिस्तान के मेहमानों का, वहां हम एक यूनाइटेड हैं। साहबजादा साहब ने भी बात की, आप लोग भी थे, तो हम सारे गए थे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने, गवर्नमेंट एंड ऑपोजिशन को, टू गिव अ मैसेज टू आवर गेस्ट कि ईरान के रिलेशनशिप के ऊपर हम सब यूनाइटेड हैं। और ये बहुत अच्छा मैसेज है, यही हम चाहते हैं कि हो। आपको मैं यहाँ ज्यादा मौका देना चाहता हूँ, मैं आपकी स्ट्रेंथ के हिसाब से दूं तो एक आपको दूं तो दो इधर दूं, मैं उससे भी हटना चाहता हूं कि यहां जाके आप एहतजाज, आपका हक है, जरूर कीजिए, मगर हम बैठ के बिजनेस एडवाइजरी में आपस में कुछ ऐसी चीजें डिसाइड कर लें कि हम किस हद तक जाएंगे। हम एक दूसरे की, हमारे पास एक दूसरे को देने को इज्जत के अलावा है क्या चीज, हम इज्जत ही दे सकते हैं ना, तो वो हम एक दूसरे को इज्जत दें और एक दूसरे के इश्यूज के ऊपर करें, इख्तलाफ जरूर करें, प्रोटेस्ट जरूर करें, मगर ये बैठ के हम डिस्कस कर ले। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वो मुझे जल्द से जल्द वो भिजवा दीजिए अपने